अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रोटेशन एंड सर्कुलर मोशंस का आज फर्स्ट लेक्चर जिसका टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की लिहाज से हम एक्सप्लेन तो मैं बाद में करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर्कुलर मोशंस एंड रोटेशंस पे पूरी एक सीरीज चलाऊँगा जिस पे आपके एग्जांपल्स प्लस कंसेप्ट जो है हर टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस होंगे। चूँकि कंसेप्शुअल फिज़िक्स लेक्चर्स की स्टूडेंट्स खासियत ये है कि कोशिश ये की जाती है कि आप तक जो है एक टॉपिक के क्रीम कंसेप्ट जो हैं वो आपको डिलीवर किए जा सके। ठीक है, जब टॉपिक आप कंसेप्ट्स कैच कर लेते हैं देन यू कैन अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ चैलेंजिंग क्वेश्चंस इन योर बोर्ड एग्जाम, इन योर एनी एंट्री टेस्ट। ठीक है, तो मेरी हमेशा कोशिश होती है आप तक कंसेप्ट्स को डिलीवर करने की। सर्कुलर मोशन एंड रोटेशंस हमेशा जो 10th से स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आते हैं, ठीक है, उनके लिए एक चैलेंजिंग चैप्टर होता है क्योंकि इसमें थ्रू आउट सारा कुछ जो है एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे होता है। इससे पहले उनको नो हाउ नहीं होती एंगुलर क्वांटिटीज़ के साथ, क्योंकि इससे पहले वो लीनियर क्वांटिटीज़ के साथ डील कर रहे होते हैं। डिटेल के साथ स्टूडेंट्स कंसेप्ट्स के साथ इस चैप्टर को लेके चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शुरू कराने से पहले थोड़ा सा अगर हम जायजा ले लें, जो हमने एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था 9th-10th में, उसका क्या मतलब था। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? ये लीनियर का मतलब क्या होता है? ऐसी डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल की, किसी ऑब्जेक्ट की जो वन डायमेंशनल पे होती हो या अलोंग अ ट्रांसलेटरी मोशंस हो। ठीक है, 1D में जो डिस्प्लेसमेंट होती है, आप पार्टिकल उठा के यहाँ रख लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करवा देते हैं किसी शॉर्टेस्ट टाइम टेकन में, तो आप उसको कहते थे जी ये लीनियर डिस्प्लेस्ड हुआ है अलोंग ट्रांसलेटरी मोशन, अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो आपकी थी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप रिप्रेजेंट करते थे एस के साथ। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें, जैसा कि नाम से जाहिर है एंगुलर, ठीक, जो यहाँ बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होती थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती थी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक, यहाँ पार्टिकल्स डिस्प्लेस्ड होगा स्टूडेंट्स बट एंगल के चेंज होने से। ठीक है, यहाँ भी हम पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे बट इसमें हम एंगल के चेंज होने की बात करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे एक डिफरेंट सिंबल से, इसको तो आप एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको स्टूडेंट्स आप थीटा से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, चूंकि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो आप एक सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में आप डिस्कस करते हो, तो इसको हम प्रॉपर एक सर्कुलर मोशन से डिस्कस करते हैं। सपोज किया कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, एंड आपका पार्टिकल जो है सेंटर से कहीं यहाँ लाई कर रहा है स्टूडेंट, जिसको हम पॉइंट ए कह देते हैं। ठीक है, अब क्या किया कि इस पार्टिकल जो कि पॉइंट ए पे पड़ा हुआ है, इसको हम शॉर्टली डिस्प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ खड़े इसको देखें, इस पार्टिकल को जो पॉइंट ए पे पड़ा हुआ है, सेंटर से अगर आप इसको व्यू करें ऐसे करके, पार्टिकल ए पोजीशन ए पे आपके सामने है, ठीक है, यहाँ पड़ा हुआ है, और यहाँ से आप उसको व्यू कर रहे हैं। हमने उसको लीनियरली डिस्प्लेस करवाया ए से स्टूडेंट्स किसके ऊपर? बी के ऊपर। ठीक, ए से बी तक। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ए से बी तक जो लीनियरली डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एस से। ठीक है, यहां से यहां तक स्टूडेंट्स इसका क्या होगा? ये आपके पास रेडियस आ जाएगा। जाहिर है सेंटर से सरफेस तक का फासला, ठीक है, आपके पास सर्कल की सरफेस तक का फासला रेडियस कहलाता है। अब आपने इसको ए से बी तक जब लीनियरली डिस्प्लेस किया और आप सेंटर से इस पॉइंट ए पे जब व्यू कर रहे थे, पार्टिकल स्टूडेंट जब लीनियरली आपकी आंखों के सामने ए से बी की तरफ जा रहा था, तो आप भी अपनी आंखों का जो एंगल है, पहले यू रखा हुआ था, एंगल आपने उठाया बी की तरफ लेके गए। व्हाट इज दिस? अब यहां से देखें कि आपने एक्चुअल में स्टूडेंट्स
एंगल को चेंज करवाया ए से बी की तरफ इन फॉर्म ऑफ थीटा, इन फॉर्म ऑफ थीटा। तो आप जब किसी बॉडी का एंगल, ठीक है, आप रोटेट होते हुए देखते हो या ऐसा एंगल जिसमें बॉडी रोटेट करता है, ठीक है, जैसा कि इसमें बॉडी ने रोटेट किया, कर्वनेस में रोटेट किया बॉडी ने ए से बी की तरफ, बट इट ट्रेवल सम एंगल। मान लें कि यहाँ आपके पास 0 था, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 एंड अप टू सो ऑन। सपोज किया कि इसने 50 या 55 डिग्री का ट्रेवल किया ए से बी तक। अब 55 डिग्री की जो ट्रेवलिंग है स्टूडेंट्स थ्रू आउट द एंगल दिस थीटा, ये इसका क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी की लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या थी? सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर जो इसने ए से बी तक मूव किया है, ये जो आर्क बना है स्टूडेंट्स, ये जो आर्क बना है सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर, ये इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी। तो हियर एस इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नॉन एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो थीटा आपके सामने बना है, या आप कह लो कि आपके आंखों के सामने ए, यहाँ पार्टिकल था, रोटेट किया बॉडी ने बी की तरफ, ऐसे आपने अपनी आंखों का व्यू रखा हुआ था पैरेलक्स, ए के बिल्कुल सामने पार्टिकल बी पे चला गया एंड देन आपका एंगल चेंज हुआ, आपके आइज का एंगल चेंज हुआ। अब जो आपके आइज का एंगल चेंज हो रहा है ना स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी ऐसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट, बॉडी के वो डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एंगल के चेंज होने से देखते हैं कि कितना एंगल चेंज हुआ है। क्वांटिफिकेशन ऑफ चेंज इन एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, क्वांटिफिकेशन ऑफ मिकदार। कैसे मिकदार? एंगल के चेंज होने की मिकदार। क्वांटिफिकेशन ऑफ चेंज इन एंगल थीटा। एक सेंटर ओ, सेंटर ओ से स्टूडेंट्स, इस सेंटर ओ से, ठीक है, इस ओरिजिन से जो इसका रेफरेंस पॉइंट है, इससे इस पार्टिकल ने कितना एंगल चेंज किया, ये उसका क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जबकि इसके सरकमफेरेंस के ऊपर जो इस पार्टिकल को हम ए से बी की तरफ लेके गए, इस शॉर्टेस्ट फासले को हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो मेरे पास थीटा है, जितना एंगल ये मूव किया ए से बी की तरफ, ठीक है, ए से बी की तरफ गया है, ये मेरे पास कहलाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्वांटिफिकेशन ऑफ चेंज इन एंगल व्हाट मींस कि कितनी मिकदार में कितना एंगल चेंज हुआ है, कितना एंगल पार्टिकल मूव हुआ है। ठीक है, सपोज किया यहाँ 30 एंगल मूव हुआ है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 होगा, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 55, 60 अप टू सो ऑन। क्लियर? तो आपके पास क्वांटिफिकेशन जो है चेंज, वो आपके पास कहलाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट्स की। इसको तो स्टूडेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट को जस्ट आप किस में मेजर करते थे? मीटर के अंदर। तो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी आप मीटर में मेजर करोगे? आंसर इज नो। वो लीनियर क्वांटिटी है, एक एंगुलर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम मेजर करते हैं किसके अंदर? रेडियंस के अंदर। इसका जो थीटा का एज सच जो आपके पास मेजरमेंट स्केल होता है, हम इसको डिग्री में भी मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, और इसके अलावा हम इसको रेडियंस में भी मेजर करते हैं, रेडियंस। लेकिन हमारे पास जो इसका ऐसा यूनिट है दैट इज रेडियंस, नॉट डिग्री। तो स्टूडेंट्स, हम इसको मेजर करने वाले हैं किसके अंदर? रेडियंस के अंदर। क्लियर? रेडियंस मींस व्हाट? यानी कि हमारे पास जो डिग्री गिवन होगी, जो एंगल थीटा गिवन होगा, हम उसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप पूरा एक चक्कर कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स, ए से आप पार्टिकल को चलाना शुरू करते हैं, पार्टिकल घूमता घूमता वापस ए पे आ जाता है। ठीक है, तो आप इसका जो यूनिट है वो किस हिसाब से लोगे? सपोज किया थीटा जो है यहाँ पे हम 1 थीटा जो है ये आप 1 रेडियंस के हिसाब से कैलकुलेट करते हो, और इस हिसाब से अगर आपने एक पूरा कंप्लीट चक्कर काटा है, ठीक है, तो आपके पास 360 डिग्री
होता है एक कंप्लीट चक्कर काटने के लिए, वो आपके पास इक्वल होता है 2 पाई रेडियंस के। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपके पास 180 डिग्री है, दैट इज फॉर पाई हाफ। आप यहां से आए, पार्टिकल यहां से आता था, यहां रुका, आपने कितना चक्कर काटा, पाई रेडियंस चक्कर काटा। यानी ऐसे यूनिट तो रेडियन है स्टूडेंट्स, तो आप डिग्री से किस पे आओगे, रेडियंस के अंदर आओगे। ठीक है जी। इसी हिसाब से आप 90 पे आए, then you have to convert पाई बाई 2 रेडियंस। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स आप सपोज किया कि 60 डिग्री पे आए, 60 एंड यहाँ पे आपके पास पाई बाई 3 रेडियंस। क्लियर। इसी हिसाब से आप 45 पे आए, पाई बाई 4 रेडियंस। एंड सिमिलरली आप किसी 30 डिग्री पे लेट सपोज आते हो, तो 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियंस के अंदर, क्योंकि ऐसे यूनिट रेडियन है, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियंस। अब सिंपल हो गया डिस्प्लेसमेंट को समझना कि आपने अगर गोल चक्कर काटा है स्टूडेंट्स, कंप्लीट ए से गए और ए पे रुके, तो आप कितने रेडियंस मूव किया, कितना रेडियंस आपका यूनिट डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 पाई रेडियंस। इसी हिसाब से 360 डिग्री के बाद जब आप 180 यानी हाफ ऑफ सर्कल चलते हो, यहां तक आते हो, सपोज किया इस पॉइंट तक आते हो, तो फिर आपके पास कितने रेडियंस चले, आप चले पाई रेडियंस। आप अगर 90 पे आए यहाँ पे, तो आप कितने रेडियंस मूव किया आपने, पाई बाई 2 रेडियंस। इस हिसाब से आप 60 डिग्री मूव किया, पाई बाई 3, 45 डिग्री मूव किया, ठीक है, 90 का हाफ वो आप मूव किया पाई बाई 4, 30 मूव किया तो वो आपके पास आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियंस। यानी थीटा को तो वैसे आमतौर पे डिग्री और रेडियंस दोनों में मेजर किया जाता है, बट हमारे पास ऐसा यूनिट जो है वो रेडियंस है। ठीक है, तो रेडियंस में हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे ही हम समझते हैं कि आपके पास कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल के अंदर भी, डिग्री को किसके अंदर, रेडियंस के अंदर। स्टूडेंट्स तमाम डिग्रीज को कन्वर्ट किया जाता है, इनकी कन्वर्जन्स बनाई जाती है। आपको अगर 30 डिग्री आपने मूव किया है, तो 30 डिग्री आपका पाई बाई 6 रेडियन बनता है, वो आपको कन्वर्ट करना होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम देख लेते हैं कि आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो स्टूडेंट्स कैसी क्वांटिटी है, आइदर एज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, वो चीज भी हमें देखनी है। स्टूडेंट्स चूंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को अगर देखा जाए, तो चूंकि वो एक शॉर्टेस्ट फासला होता है, एंड दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नीड डायरेक्शन। ठीक है, तो याद रहे आपको कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये किस किस्म की वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आप जहन में रखें स्टूडेंट्स, ये है एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रहे ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस होती है, ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन स्टूडेंट्स हमेशा अलोंग द एक्सिस होती है, या जिसकी डायरेक्शन हम हमेशा टेकन लेते हैं अलोंग द एक्सिस, वो एक्सियल वेक्टर कहलाया जाता है। तो आप ये लिख सकते हो whose direction is taken, whose direction is taken along एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सिस के थ्रू अब इसका मतलब समझते हैं कि कैसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो अलोंग एक्सिस लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अगेन हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर से उस पार्टिकल को हम देख रहे हैं जो ए पे था, ए से लीनियर डिस्प्लेस किया उसने बी की तरफ, ये उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ए से बी की तरफ, और कितना एंगल इसने सेंटर से हम देख रहे हैं कितना एंगल इसने चेंज किया ए से बी की तरफ, वो इसका क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
अब हमें स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखनी है। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यही है जो इसकी ए से बी की तरफ है? नो स्टूडेंट्स, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक एक्सियल वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग एक्सिस होती है। ठीक है, ये इसका एक्सिस है स्टूडेंट, इसका सेंटर इसका एक्सिस है। ओके, तो इसकी डायरेक्शन मालूम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? इसकी डायरेक्शन आप मालूम करते हैं राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल से आप अपनी राइट हैंड रूल्स की के तहत जो है अपना राइट हैंड क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप ओपन करते हैं। ठीक है, और आप देखते हो कि पार्टिकल को आप किस तरफ लेके जा रहे हो। पार्टिकल्स को ए से बी की तरफ जा रहा है, तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है आप अपनी करने को उस डायरेक्शन में ले जाएं, यानी ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और अपनी थंब को ओपन करें, तो यहाँ पे आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस है, बट किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड, आउटवर्ड टू दिस प्लेन। क्लियर? आउटवर्ड टू दिस प्लेन। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है पार्टिकल ए से बी तक, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इसके एक्सिस के आपके पास क्या है? आउटवर्ड है। सपोज किया कि यहाँ पे पार्टिकल यहाँ है स्टूडेंट्स, ठीक है, अब वो ए से बी की तरफ बजाय ऐसे आने के ऐसे जा रहे हैं, क्या अब भी इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी? लेट्स अप्लाई राइट हैंड रूल। ठीक है, अब कर लेंगे, आप करें, ये राइट हैंड रूल है आपका। ठीक है, राइट हैंड है, कर लेंगे आप इसकी तरफ करें ए से बी की तरफ। अब पार्टिकल क्लॉकवाइज जा रहा है एंड आप अपना थंब खोलें, तो आपका थंब क्या इंडिकेट कर रहा है? अलोंग एक्सिस, एक्सियल वेक्टर है ना, एनवर्ड, अंदर की तरफ। तो आपने देखा कि जब आप क्लॉकवाइज आ रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, क्लॉकवाइज जब आप आ रहे हैं C.W क्लॉकवाइज, तो उस केस में आपने देखा कि इसकी डायरेक्शन जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एनवर्ड हुई, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज आते हो उसमें आपने देखा कि इसकी डायरेक्शन हुई आउटवर्ड। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है स्टूडेंट्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एक एक्सियल वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ली जाती है, हमेशा सेंटर के एक्सिस के अलोंग ली जाती है। और हम इस पर राइट हैंड रूल लगाते हैं और इसमें से हम ये देखते हैं कि क्या आया एक्सिस के थ्रू इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है या आउटवर्ड है। दोनों तरह से हमने देखा, पार्टिकल जब एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड थी, और जब वो क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि रिलेशंस क्या बनता है आपके सामने एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर कुछ ना कुछ ताल्लुक तो बनना चाहिए, वहां लीनियर मैकेनिक्स पढ़ रहे हो आप, यहाँ पे एंगुलर मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, तो आइए इसके रिलेशन डिस्कस करते हैं एक आसान से मेथड से। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास ये जो थीटा है, ठीक है, ये थीटा बन रहा है किसके दरमियान? एक ट्रायंगल टाइप बन रही है ए ओ बी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए ओ बी यानी जो सेंटर में, यहाँ सेंटर में जो ओ है, यहाँ क्या बन रहा है? यही तो बन रहा है थीटा आपके पास। ठीक है, ये क्या बन रहा है? यही बन रहा है आपके पास थीटा। अब अगर आपने चैप्टर 1 में भी ये फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, थीटा एंड रेडियंस, थीटा एंड रेडियंस, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है स्टूडेंट्स आर्क लेंथ सरकमफेरेंस पे जो आप आर्क लेते हो, या जितना आप लीनियरली डिस्प्लेस करवाते हो पार्टिकल को ए से बी तक, ठीक है, तो आपकी एक आर्क लेंथ के बराबर होता है। सरकमफेरेंस पे आप जितना बॉडी को मूव करवाते हो आपकी एक आर्क लेंथ होती है, ठीक है, एंड इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। ठीक, अब स्टूडेंट्स आर्क लेंथ पे आपने क्या डिस्प्लेस किया है? एंगुलर डिस्प्लेस किया? नो, लीनियर डिस्प्लेस किया, जो किसके इक्वल लिया था? एस के बराबर। पार्टिकल ने ए से बी तक शॉर्टली डिस्प्लेस किया, हाँ, ये थी उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और इसको आप ले रहे थे किसके बराबर? एस के। यहाँ पे थीटा आप रेडियन में ले रहे हो,
रेडियस कितना है आपके पास यहाँ से यहाँ तक r है, यू विल टेक थीटा इज इक्वल टू s बाई r। यानी आप अगर यहाँ से इसकी भी वैल्यू निकालना चाहें लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज इक्वल टू एस आर थीटा। एस आर थीटा में यहाँ पे एस जो है ये आपके लीनियर डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, और जो थीटा है स्टूडेंट्स ये आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये है स्टूडेंट्स के आपके पास रिलेशन किसके दरमियान, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल से मेथड से निकालते हो। एक ट्रायंगल है, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का जो सेंटर वाला एंगल होता है वो हमारे पास थीटा है, ठीक है, इसके सेंटर में थीटा एंड रेडियंस हमारे पास किसके बराबर होता है, आर्क लेंथ जितना हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट चले डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। रेडियस ये है मेरे पास O से B तक, ठीक, और जिसको आपने आर लिया और जो आर्क लेंथ आपने लिए दैट इज एस। सो ये था स्टूडेंट्स आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपने देखा कि उसका एस यूनिट रेडियंस है, और हम ऐसे यूनिट्स के थ्रू इसको हम रेडियन में स्टडी करते हैं। यूनिट में जो स्केल रखा हुआ है दैट इज रेडियन, ठीक है, और हमारे पास अगर एंगल दिया होता है तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी तरीका मैंने आपको सिखा दिया। न्यूमेरिकल आपने हमेशा थीटा से रेडियन में कन्वर्शंस के थ्रू करने हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। थैंक्स, स्टे ट्यून्ड।